बड़े से बड़े राजयोग फेल, ऐसा देखा गया। बहुत बड़े बड़े राजयोग थे लेकिन वो फेल हो गए। भूमि, भवन, संपत्ति का बहुत बड़ा जखीरा होना चाहिए था और उस व्यक्ति के पास खुद का मकान तक नहीं था। विश्व के स्तर की ख्याति होती उसकी, एक पैसे का कोई लाभ नहीं मिला उसको। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अक्सर एक बात देखी जाती है, जब भी कुंडली देखते हैं हम, सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि कौन कौन सा योग है, कौन कौन से कारक ग्रह हैं जो अच्छा फल देने वाले हैं। धन, संपत्ति, संतान, विवाह, जितने भी शुभ चीजें हैं जो हमें जीवन जीने में सपोर्ट करती हैं, सहयोग करती हैं, ये सारी चीजें किस स्थिति में है, यह हम ग्रहों के माध्यम से कुंडली में जानने की कोशिश करते हैं। हम योगों को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से राजयोग हैं। बुधादित्य है, बुधादित्य योग बन रहा है, गजकेसरी योग बन रहा है, कमल योग बन रहा है, कौन सा योग बन रहा है, उसके माध्यम से यह प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा जातक जो होगा उसके अंदर यह खूबियां होंगी और यह इस प्रकार इस माध्यम से अकूत धन संपत्ति अर्जित करेगा, बड़े स्तर पर ख्याति प्राप्त करेगा और बहुत कुछ प्राप्त करेगा, अपने वंश का, अपने कुल का नाम रोशन करेगा, लंबी आयु जिएगा, स्वस्थ रहेगा। ये सारी चीजें हम बताते हैं। लेकिन कुछ एक कुंडलियां मेरे पास ऐसी आई जिसमें बहुत से अच्छे अच्छे राजयोग बन रहे थे, लेकिन वर्तमान की जो उसकी स्थितियां थी, उस जातक की जो स्थिति थी वह बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी उसकी कुंडली से। तो फिर मैंने यह सोचा कि हो सकता है कि जन्म के समय में कोई विशेष अंतर हो या जन्म की तिथि में अंतर हो। क्यों? क्योंकि वह डेटा मैच्ड नहीं कर रहा था उनकी तत्कालिक स्थितियों के साथ। तो फिर यह क्रॉस चेकिंग के लिए भी तमाम चीजें देखी गई कि कुछ बॉडी के जो सिम्टम थे, उनके साथ जो लक्षण संकेत थे, बचपन के कुछ संकेत थे, उसके माध्यम से क्रॉस चेक जब मैंने किया तो कुंडली सटीक दिख रही थी। फिर भी मैंने उनको एक दो दिन बाद आने को कहा और उनसे यह कहा कि आप कोशिश करिए कि अगर आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा कोई भी व्यक्ति जो हो तो एक बार कंफर्म करने की थोड़ी सी कोशिश करिए, और अगर कहीं कुछ लिखा रखा हो तो उसको भी तलाशने की कोशिश करिए कि जन्म का आपका जो समय है और जन्म की जो तिथि है वह सही है या नहीं। 2-3 दिन बाद वह मेरे पास फिर आए और उन्होंने कन्फर्म किया कि हाँ, वो जो जन्म की तिथि दी गई है वह बिल्कुल सटीक है। मैंने देखा उसमें गजकेसरी जैसा बहुत सुंदर योग बन रहा था और वह व्यक्ति जो था वह किराए पर रह रहा था, उसका अपना स्वयं का कोई मकान नहीं था, बहुत जमीन आसमान का अंतर था। फिर उसके बाद 2-3 और बड़े महत्वपूर्ण राजयोग उनकी कुंडली में दिखे। सब डिविजनल चार्ट में भी मैंने कोशिश की कि हो सकता है कि D9 चार्ट में यानी नवमांश लग्न में कहीं कोई समस्या आ रही हो, या बाकी जो और जो षोडश वर्ग में जो उपवर्ग वाली कुंडलियां हैं उसमें कहीं कोई समस्या छिपी हो। तो ग्रह जो है वो हो सकता है कि कहीं से छलावा दे रहे हों, कहीं से दिखावा कर रहे हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने मंथन किया, निचोड़ निकाला और फिर मैं इस नतीजे तक पहुंचा जिस पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत गहराई से समझिएगा कुंडली एग्जैक्टली है क्या। कुंडली जो है वह आपके पूर्व के जन्मों के कर्म का एक रिजल्ट है। कोई ग्रह वही राशि क्यों धारण कर लिया है, कोई ग्रह उसी भाव में क्यों बैठा है, या कोई ना कोई उसके पीछे कोई शक्ति प्रभाव काम कर रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ शक्तियां हैं जो उसको, उस जातक को उसी समय जन्म देंगी जब ग्रहों की स्थितियां, नक्षत्रों की स्थितियां आकाश में उसी प्रकार की हों, ताकि वह उस स्थिति में, उस भाव में बैठकर उसको उसी प्रकार का फल प्रदान करें जैसा कि वह कर्म करके आए। यानी कि कुंडली जो है वह आपके पूर्व के जन्म के कर्मों का फल दिखाती है, लेकिन यह एक फिक्स्ड वैल्यू है, यह कांस्टेंट वैल्यू या एक स्थिर कारकत्व की बात हो रही है कि जो भी कुंडली है वह स्थिर है। जो लग्न मिल गई वो मिल गई आपको, वह पूर्व के जन्म के कर्मों का फल था। चंद्रमा से लेके और शनि तक सारे जो ग्रह हैं वो सारे ग्रहों की जो स्थितियां थी वह जो एक बार मिल गई वह मिल गई, वो उसी प्रकार का फल देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। जो नक्षत्र मिलना था वो मिल चुका, लेकिन लाइफ तो अभी चल रही है, हमारे कर्म तो भी कंटिन्यू है। सारा भेद, सारा रहस्य यहीं छिपा है। हम जो करके आए थे उसके अकॉर्डिंग
हम आगे का कर्म करेंगे, यह एक पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन यह एक रिद्म है, यह एक कंटिन्यूएंसी है हमारे कर्मों की, जो कि अभी कंटिन्यू, वो जो कि अभी चल रही है। तो जब हम अभी भी कर्म करते ही जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम पूर्व के जन्म में प्राप्त जो हमारे पुण्य फल हैं, उस पुण्य फल को हम अगर अपने कर्म के माध्यम से बहुत क्षीण कर लें या खत्म कर लें, तो हमारे जो तत्कालीन कर्म होंगे वह भी तो प्रभावी हो जाएंगे। और जब वह कर्म प्रभावी हो जाएंगे तो उसके भी तो रिजल्ट हमको मिलने लगेंगे। उस जातक की कुंडली में भी यही समस्या थी। जब उनसे काफी डीप बात होने लगी, तब उन्होंने कुछ ऐसे तथ्य को एक्सेप्ट किया, कुछ ऐसी बातों को उन्होंने स्वीकारा जिससे से कोई भी व्यक्ति यह आसानी से समझ सकता है कि निश्चित तौर पर यह कर्म इनके दूषित थे। तो अगर इनकी कुंडली के राजयोग इनके इस जन्म के कर्म ने लगभग खत्म कर दिए या बहुत अच्छा रिजल्ट ना देने वाले बना दिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वर्तमान समय के जो कर्म होते हैं वह भी प्रभावी होते हैं, और इतने अधिक प्रभावी हो सकते हैं कि वह आपके पूर्व के जन्म से अर्जित किए गए कर्म जो कि राजयोग के रूप में आपकी कुंडली में हो सकता है दिखें, तो वह उतने प्रभावी ना रह जाएं। किसी भी व्यक्ति को अगर यह लगता है कि सबको यह बताता है कि उसकी कुंडली बहुत अच्छी है, उसकी प्लैनेटरी पोजीशंस जो हैं, ग्रहों की जो स्थितियां हैं, वह कुंडली के अकॉर्डिंग बहुत सटीक, बहुत अच्छा फल देने वाली हैं, लेकिन अगर उनको फिर भी फल नहीं मिल रहा है और कुंडली का ठीक से विश्लेषण भी कर लिया गया है, 16 कुंडलियों को भी विश्लेषित कर लिया गया, नक्षत्रों को देख लिया गया, डिग्रीज वगैरह तक को चेक कर लिया गया और हर प्रकार की लग्न हर एंगल से देख ली गई, लेकिन कोई फॉल्ट वैसी नहीं मिली जिस प्रकार की जातक को परेशानी है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कर्म भी प्रभावी हो सकते हैं। किसी के साथ भी अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो वह अपने इसी जन्म के पिछले सारे कर्मों को एक बार होश पूर्वक ध्यान करके सोचें कि कहीं किसी से कोई श्राप तो नहीं मिल गया है, कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं हो गई जो बहुत अधिक दुष्प्रभावी हो गई हो और उसी का दुष्परिणाम मिल रहा हो। यह चीजें तब बहुत बढ़ जाएंगी जब कुंडली में किसी आकारक ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो। आकारक ग्रह की अंतर्दशा में आप या किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कर्म का जो फल है वो बहुत 100% मिलने लगता है। अगर आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और उसके बावजूद किसी कारक की या किसी बहुत विशेष खराब ग्रह की जब अंतर्दशा आएगी तो आपके कर्म के अकॉर्डिंग वह दशा बहुत विशेष रिजल्ट देने लगेगी। अगर बहुत खराब ग्रह की कोई अंतर्दशा चल रही होगी और कर्म भी बहुत खराब स्थिति में रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर वह ग्रह स्वयं में मार्केस जैसी स्थितियां बना देगा। और बहुत अच्छे कर्म करते चले आ रहे हैं, क्यों न कुंडली में बहुत खराब योगों का निर्माण हुआ हो, लेकिन अगर कर्म सच में बहुत अच्छे सदकर्म करते चले आ रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, परेशान मजबूर और गरीब लोगों का सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, तो वह दुर्योग जो है वह निश्चित तौर पर आपको बुरा फल तो नहीं देगा। आपको कम से कम वो अपने दुर्योग वाले जो रिजल्ट होंगे, जो वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस क्रिएट कर रहे होंगे प्लैनेट, वह उससे निश्चित राहत दे देंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति जमीन पर हो तो उसको आसमान पे बिठा दें, क्यों? क्योंकि उसके पीछे आपके पहले के कर्म काम कर रहे हैं। लेकिन अगर पुण्य फलों को किसी ने बिल्कुल क्षीण कर दिया है तो फिर यह चीजें आमूलचूल परिवर्तन दे सकती हैं। तो यह आमूलचूल परिवर्तन नेगेटिव में जल्दी देखने को मिलता है, क्योंकि हमने स्वयं होश में रहते हुए बुरे कर्मों को अगर फलित करने की कोशिश की है तो हमारे राजयोग दुर्योग में बदल जाएंगे। अगर कोई दुर्योग पहले से ही है तो वह राजयोग में इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ ऐसे कर्म जरूर किए होंगे पूर्व के जन्मों में, तब इस प्रकार की ग्रहों की स्थितियां बनी हैं। तो हमको जो भी दुख मिल रहा है वह हम प्रायश्चित स्वरूप
मन में यह भाव रखते हुए कि हम प्रायश्चित कर रहे हैं प्रभु, और उसके बाद आप उस ग्रह के बीज मंत्रों का अगर जाप करते रहते हैं तो लाभ निश्चित मिलेगा। यू टर्न वाली स्थितियां बनेंगी या नहीं बनेंगी, यह पूरी कुंडली के विश्लेषण के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है। तो आज मॉरल स्टोरी यही निकल कर आती है कि कर्म के माध्यम से भी हम अपने भाग्य का सृजन कर सकते हैं। कर्म के माध्यम से भी हम खराब ग्रहों की स्थितियों को अच्छे ग्रहों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शास्त्रों में जो कहा गया है, बुजुर्ग लोग जो समझाते रहे हैं, वह बात पूरी तरह 100% सत्य है कि अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें अच्छा फल मिलेगा। ग्रह भी विवश हो जाएंगे अच्छा फल देने के लिए, क्यों? क्योंकि उनको कोई रास्ता, कोई क्लू भी तो चाहिए आपको दंड देने के लिए। जब ऐसा कोई आप काम ही नहीं कर रहे तो दंड आपको वो उस स्तर का नहीं दे सकते कि आप इतने पीड़ित हो जाएं कि आपकी आत्मा को चोट पहुंच जाए। इतना पीड़ित आप नहीं हो सकते अगर आपसे गलतियां नहीं हुई हैं तो नंबर 1 कि कुंडली का पहले सटीक विश्लेषण किया जाए। सारे जो उपवर्ग कुंडलियां हैं उन सभी लग्नों को एक बार ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया जाए, नक्षत्रों की स्थितियां देखी जाएं, लॉर्ड सब लॉर्ड को भी देखा जाए, डिग्रीज को भी कैलकुलेट किया जाए, और उसके बाद भी अगर कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति से कंसल्ट करें, उस व्यक्ति को परामर्श दें, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रेरित करें कि वह अपने कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करे, और अगर गलतियां कहीं हुई हैं तो यह नोटिस करे कि किस स्पेसिफिक, किस विशेष प्रकार की गलतियां उससे बार बार हो रही हैं। उस ग्रह से संबंधित उपाय कराएं और मन में प्रायश्चित का भाव दिलाएं, संकल्प उससे कराएं, तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति की स्थिति में बदलाव होगा ही होगा। तो आज हमने समझा कर्म, गीता में भी प्राथमिकता दी गई, सबसे ऊपर रखा गया कर्म को, इसी कारण रखा गया है कर्म को। तो हमने चर्चा की कि कर्म किस प्रकार हमारे कुंडली के राजयोगों को और दुर्योगों को प्रभावित कर सकता है। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और मैं करूंगा कि हमारे चैनल के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम बहुत मेहनत से, बहुत शोध के बाद कोई निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और फिर उसको वीडियो के रूप में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ताकि यह जो ज्योतिष का जो भंडार है, यह जो ज्ञान है, यह आप लोगों तक बहुत आसानी से और सरल भाषा में पहुंचे। तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि यह जो ज्ञान है यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति अपनी परेशानी को बताना चाहता है और हमसे ज्योतिषी उपाय जानना चाहता है तो उसका सहर्ष स्वागत है, अभिनंदन है। वह अपने जन्म का समय और अपनी जन्म की तिथि भेजे, जन्म का स्थान भेजे, हम उसकी कुंडली का फ्री में विश्लेषण करके सटीक उपाय बताएंगे जिससे उसको निश्चित लाभ होगा। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं और अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।